आप अपने मन के मालिक हो जाएं, उसे अपना मालिक ना बनने दें, अर्थात अपने मन के द्वारा नियंत्रित ना किए जाएं। आइए इसे गहराई से समझते हैं। मालिक होने का मतलब होता है ज्ञान और नियंत्रण का अर्थ होता है भय। जब आप किसी बात को जान लेते हैं तो आप उसके मालिक हो जाते हैं। तब फिर किसी भी नियंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। आप अपनी आत्यंतिक निष्ठा अर्थात अपनी जैविक प्रकृति को अपनी शुद्धता में प्रकट होने दें। यदि एक बार आप उसे जान लेते हैं जो आपकी आत्यंतिक निष्ठा है, तो आप उसके मालिक हो जाएंगे, अर्थात अपने शुद्ध स्वरूप को जानना, अपने शुद्ध स्वरूप के मालिक हो जाना। क्योंकि जानना ही मालिक होना है। ज्ञान का मतलब होता है शक्ति और केवल अज्ञान ही कमजोरी है। और नियंत्रण करने में कोई ज्ञान नहीं है, क्योंकि नियंत्रण की सारी धारणा हमारे अर्ध चेतन मन के द्वारा होती है, जो समाज द्वारा आरोपित की गई होती है। इस बात को समझना कि जब आप लड़ते हैं तो आप बढ़ जाते हैं। जब एक मालिक अपने नौकर से लड़ता है तो इसका मतलब यही होता है कि उसने अपने नौकर को एक मालिक के रूप में स्वीकार कर लिया है, नहीं तो वह उससे लड़ेगा ही क्यों, जबकि मालिक तो वह खुद ही है। यह स्मरण रखने वाली बात है कि कभी अपने अर्ध चेतन से लड़े ना, अन्यथा आप अपने अर्ध चेतन को मालिक के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। इस बात को जरा गहराई से समझना कि जब आप लड़ते हैं तो आप बढ़ जाते हैं। आपकी अपनी संकल्प शक्ति आपसे लड़ने लगती है। अर्ध चेतन की अपनी कोई संकल्प शक्ति नहीं होती। जब भी आप किसी चीज से लड़ने जाते हैं, जैसे कि आपको किसी विचार से मुक्त होना है, तो आप पहले ही उस विचार को शक्ति दे देते हैं कि आप उसके बंधन में हैं। यदि आप प्रयत्न करने या नियंत्रित करने के जाल में फंस गए तो आप कभी न जीत सकेंगे, क्योंकि आपने उसे स्वीकार कर लिया है जो कि वहाँ है ही नहीं। आप बस अपने मन के मालिक बने, उसे इसी क्षण बंद कर दें और अपने मन को आदेश दो कि बंद करो, और शीघ्र ही आप देखेंगे कि बात ठीक होने लगी। यह प्राकृतिक है, उसमें कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं, वह मात्र प्रकृतिगत है। केवल आप सजग हो जाएं, बस इतना पर्याप्त है। अतः अपने अर्ध चेतन मन को एक तरफ रख दें और इस क्षण में जिए। जब तक आपको नियंत्रण की जरूरत पड़ती है तब तक आप मालिक नहीं होते। एक मालिक को कंट्रोल करने की कोई जरूरत नहीं होती। यदि आप कहते हैं कि आप अपने क्रोध को नियंत्रित कर सकते हैं, तो आप मालिक नहीं है, क्योंकि जिसे नियंत्रित किया गया है वह कभी भी अनियंत्रित हो सकता है और आप सदैव डरे हुए रहेंगे। उसे जो कि दबाया गया है वह कभी भी अनियंत्रित हो सकता है, और यह लड़ाई निरंतर चलती रहेगी और ऐसे कमजोर क्षण आते रहेंगे जब आप हार जाएंगे। इसलिए नियंत्रण ना करें, मालिक बने। ये दो बिल्कुल ही भिन्न आयाम है। जब मालिक बनने की बात आती है तो इसका मतलब केवल इतना ही है कि आप अपनी जैविक प्रकृति को जैसी भी है वैसी ही प्रत्यक्ष जान लें, अपनी आत्यंतिक निष्ठा को जान ले, उसकी परम शुद्धता में जान ले कि आप क्या हैं। अपनी जैविक प्रकृति को अपनी शुद्धता में प्रकट होने दे, और यदि आप उसे एक बार जान लेते हैं कि आपका मन क्या है, विचार क्या है, तो आप उसके मालिक हो जाएंगे, क्योंकि जानना ही मालिक होना है। ज्ञान का मतलब है शक्ति, केवल अज्ञान ही कमजोरी है, और नियंत्रण करना कोई ज्ञान नहीं है। अतः ये दो बातें आप अपनी चेतना के साथ करें। पहली, बाहरी तथ्य को प्रत्यक्ष सीधा आने दें, और दूसरी, भीतरी अस्तित्व को अपने शुद्ध रूप में प्रकट होने दें। तो चमत्कार घटित हो जाता है। अर्थात यह चमत्कार तब घटित होता है जब आप अपने मन और विचारों को समझ जाते हैं, तो अर्ध चेतन व अवचेतन दोनों गिर जाते हैं। तब मन विभक्त नहीं होता, मन एक हो जाता है, और उस मन की एकता को ही उपनिषद ज्ञान कहते हैं।